जब आपको मैसेज आया मतलब कि इंटरव्यू का ट्रेड चेंज का, ये ना ये एक तरह से ट्रांसगार्ड में रह के आपने ट्रेड चेंज करवाया या करवाया नहीं, ट्रांसगार्ड ने ही किया आपका ट्रेड चेंज। जब ट्रेड चेंज होता है उसमें सैलरी वगैरह बढ़ती है या सैलरी सेम ही रहती है? अच्छा, जिस कंपनी में आप गए हैं मतलब ट्रेड चेंज करके इन्होंने सप्लाई कर दिया दूसरी कंपनी को, वो कंपनी का नाम क्या है और उस कंपनी का मेन क्या मतलब प्रोसेस है उसका, मतलब आप करते क्या वहाँ जाके? अच्छा, तो साजिद भाई इस प्रमोशन के लिए कुछ करना भी होता है, मतलब कि कंपनी को क्या चाहिए जिसकी वजह से वो जल्द से जल्द आपकी प्रमोशन कर दें? अब मैं आपको बताता हूँ कि इसमें अगर प्रमोशन हो तो क्या चांसेस है, आपको किस किस जगह में वो भेज सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम ब्यूटीफुल पीपल्स, मैं आपका मुगल ज़्यादा एक न्यू ब्लॉग वीडियो लेके आप लोगों के सामने आ चुका हूँ। आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने लगी है। आज से कुछ महीने पहले मैंने साजिद भाई का इंटरव्यू लिया था लोडर का, ठीक है, आप ये देख सकते हैं, नहीं देखा तो दोबारा देख ले। उसमें हमने बात की थी प्रमोशन की कि ट्रांसगार्ड कब प्रमोशन देता है और किस किस पोस्ट में वो प्रमोशन देता है, ठीक है। तो उसी बारे में आज बात करने हम आ चुके हैं, ठीक है। और मुझे तब मैसेजेस भी आए थे कि साजिद भाई को कौन सी प्रमोशन मिली है, आज उस पर खुल के बात करते हैं। तो वीडियो को स्किप मत करना, वीडियो आपके बहुत ही काम आने वाली है। तो अगर किसी ने भी मेरे साथ कांटेक्ट करना है तो ये मैं अपने सोशल अकाउंट शो कर रहा हूँ, तो मुझे मैसेज कर देना। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम साजिद भाई, क्या हाल है? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। पहले भी हमने इंटरव्यू किया था तो बात रह गई थी, तो मैंने कहा कि चलो बाकी भी शेयर करते हैं कि आपको क्या प्रमोशन मिली, कैसे मिली, आप कैसे यहाँ तक आए, ठीक है। तो आप थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करवाएं, आप कहाँ से, आपका नाम क्या है, सब कुछ इन्हें बताएं। बाकी मालूमात तो मेरी आप पहली वीडियो में देख सकते हैं, ठीक है। मेरा इलाका कौन सा वाला है, मैं किधर का हूँ। तो बाकी जो ये बात कर रहे हैं कि लोडिंग, पहले मैं आया हुआ था लोडिंग में, तो उधर मैं लोडिंग में काम करता रहा। पहले 4-5 महीने काम किया, उसके बाद फिर कोविड आ गया। कोविड में फिर हम तकरीबन 2-3 महीने इधर बैठे रहे ना, अच्छा, दुबई में ही। फिर उसके बाद कंपनी ने जब देखा कि काम नहीं है तो उन्होंने हम तकरीबन जितना भी स्टाफ बैठा हुआ था ना, उनको घर भेज दिया, छुट्टी दे के, लीव दे के, टिकट के साथ। तो उसके बाद हम आ गए दोबारा नवंबर में, यानी कि जुलाई में गए थे और नवंबर में आ गए थे। उसके बाद फिर लोडिंग में काम मिल गया, तो तकरीबन फिर साल ही काम किया, तो फिर दोबारा छुट्टी चला गया। तो फिर उसके बाद दोबारा वापस आया, तो फिर लोडिंग में तकरीबन 1.5 साल काम किया। तो उसके बाद फिर अभी मुझे मेरा सुपरवाइज़र मिला, वो कहता है यार तुम्हारी ट्रेनिंग है 28 फरवरी को। वो दिन थे मेरे हाथ में कुछ 15 या 16 को थी डेट थी शायद। तो उसमें बोला कि आपकी ना 28 को है ना, 28 फरवरी को आपकी ट्रेनिंग है। मैंने ट्रेनिंग कौन सी है? उसने कहा ये मरहबा की ट्रेनिंग है, ठीक है। मैं जनाब गया, तो मैंने कहा ठीक है, ट्रेनिंग की। उसके बाद तकरीबन महीना 2 गुजरा ऐसे ही। तो 2 महीने बाद फिर मेरा मरहबा में रोस्टर आ गया। तो मरहबा में ये है कि लोडिंग से थोड़ा सा काम आसान है, इतना मुश्किल काम नहीं है। जब आपको मैसेज आया मतलब कि इंटरव्यू का ट्रेड चेंज का, ये ना ये एक तरह से ट्रांसगार्ड में रह के आपने ट्रेड चेंज करवाया या करवाया नहीं, ट्रांसगार्ड ने ही किया आपका ट्रेड चेंज, ठीक है। तो जब आपको वो मैसेज आया मरहबा का, तो आपने उसका जाके इंटरव्यू दिया? किसी के साथ आप इंटरव्यू लेते हैं, वो अगर उनको शार्टेज होता है ना पूरी जल्दी में, यानी कि उनके पास बोलते हैं कि हमें बंदे चाहिए। अगर हमारे पास कोई बोलते हैं ना, कोई भी इनको कंपनी की हमें जी शार्टेज है हमारे पास, तो फिर वो बंदे देखते हैं जो पुराना है, बहुत ज़्यादा पुराना बंदा है, उसको देखते हैं। और उसका वैसे भी उसके अगर 1-2 ट्रेनिंग हो चुकी हो या 1-2 उसके इंटरव्यू हो चुके हैं जिसको जो कि उसने फेल कर दिया हो या जो भी हो उसका सीन, तो वो उसको आगे कर देते हैं। मेरा इंटरव्यू तकरीबन इससे भी महीने 2 पहले हो चुका था, यानी कि फरवरी में ट्रेनिंग हुई थी और उससे तकरीबन 2 महीने पहले कर लें कि अक्टूबर में मेरा इंटरव्यू हो चुका था, मेरे आने से पहले। हाँ, जब मैं उधर कैंप में आया, ठीक है। जब ट्रेड चेंज होता है उसमें सैलरी वगैरह बढ़ती है या सैलरी सेम ही रहती है? सैलरी सेम रहती है, काम थोड़ा डिफरेंट हो जाता है। काम थोड़ा सा अगर लोडिंग जाओ थोड़ी हार्ड काम है, तो अगर आपको ट्रेड चेंज होगा ना तो आपकी सैलरी सेम रहेगी लेकिन काम आसान हो जाएगा। अच्छा, जिस कंपनी में आप गए हैं मतलब ट्रेड चेंज करके इन्होंने सप्लाई कर दिया दूसरी कंपनी को, वो कंपनी का नाम क्या है और उस कंपनी का मेन क्या मतलब प्रोसेस है उसका, मतलब आप करते क्या है वहाँ जाके? ट्रेड चेंज किया इसको कहते हैं मरहबा पोर्टर। हमारा जो ये मरहबा है ये पोर्टर सर्विस देती है पैसेंजर को अंदर से, यानी कि अंदर से उसका जो बैगेज है निकाल के उसको ना बाहर छोड़ के आना होता है, ये उसकी सर्विस होती है। सही। ये इनकी मतलब ऑनलाइन बुकिंग होती है ये मरहबा वालों? हाँ, ये ऑनलाइन बुकिंग होती है पहले, ठीक है। पैसेंजर जो है जब आता है ना तो वो मरहबा वालों से बुकिंग करवा लेता है कि मुझे सर्विस चाहिए, कि मैं आ रहा हूँ उधर से, मुझे एक बंदा चाहिए जो मेरे बैगेज वगैरह
मेरी गाड़ी वगैरह में रख। अच्छा, तो साजिद भाई इस प्रमोशन के लिए कुछ करना भी होता है, मतलब कि कंपनी को क्या चाहिए जिसकी वजह से जल्द आपकी प्रमोशन कर दें? इसके लिए तो सबसे पहले आपको इंतज़ार करना पड़ता है, ठीक कम है। से कम 2 साल का, कभी 2 साल भी लग जाते हैं, 3 साल भी लग जाते हैं। और दूसरे नंबर पर आपको है ना कोई भी किसी किस्म की एब्सेंट नहीं आपकी लगनी चाहिए। सही। यानी कि एब्सेंट से आपने बिल्कुल बचना है। अगर आप बीमार हो गए हैं, एक मसला बन गया, तो मेडिकल दे के तो वो छुट्टी ले लें, और उसके थोड़े से पैसे कटेंगे आपके सैलरी में से, और आपको मेडिकल का कुछ देने पड़ेंगे पैसे, तो लेकिन आपकी एब्सेंट नहीं लगेगी। और ये जो है डायरेक्ट आपके असर डालेगी आपकी जो है ना ये परफॉर्मेंस पे। तो जब भी वो आपका कोई मैनेजर है, जो सुपरवाइज़र है, वो देखेगा ना आपका प्रोफाइल आपकी देखेगा, उसमें अगर एब्सेंट नहीं है ना, तो वो उसको टिक करेगा, ठीक है ये बंदा है ना, इसको आगे करते हैं, प्रमोशन देते हैं। दूसरे नंबर कोई झगड़ा, कोई कंप्लेन, इस तरह की जो चीज़ें हैं ना, वो भी आपकी प्रोफाइल में बुरा असर डालती हैं, और वो भी प्रमोशन में रुकावट बनती हैं। ये थी सारी इन्फॉर्मेशन जो मैंने साजिद भाई से पूछा और आप लोगों को बताया कि क्या चक्कर है इधर, कितनी देर में प्रमोशन हो जाती है और क्या करना पड़ता है। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ कि इसमें अगर प्रमोशन हो तो क्या चांसेस है आपको किस किस जगह में वो भेज सकते हैं। ठीक है, एक है व्हील चेयर, नाटा की तरफ से वो व्हील चेयर होता है जो जब फ्लाइट आती है, फ्लाइट से पैसेंजर को उठाना। ये मरतबा में है, ये जब पैसेंजर नीचे आ जाता है तब साजिद भाई लोगों ने उठाना होता और है। हमारा जो काम है वो बैगेज का है, यानी कि ठीक है। बैगेज उसका लोड करना है, उसको बाहर लेके जाना है। तो व्हील चेयर है वो थोड़ा और क्या है, वो थोड़ा और पैसेंजर को जो है ना असिस्ट करते हैं, ऐसे ही है। उसको पैसेंजर को बिठाते हैं व्हील चेयर में, उसको लेके वो ब्रिज से लेके आते हैं, ठीक है ना, ब्रिज से। उसके बाद व्हील चेयर हो गया, उसके बाद रेड पोर्टर है जो बाहर होता है, एयरपोर्ट के बाहर, ऐसी है ना? नहीं, अंदर भी होते हैं, अंदर भी होते हैं। रेड पोर्टर हमारे पास थोड़ा सेम है, थोड़ा हमारे सा पास सिर्फ थोड़ा दोनों कंपनी का डिफरेंट है। सही। रेड पोर्टर जो है वो एमरेट्स के होते हैं, ठीक है, तो हमारे पास जो पोर्टर है वो लगा, वो टर्मिनल 1 में भी होते हैं, 2 में भी होते हैं, और 3 में भी होते हैं। ठीक है, ये मतलब काम है, ठीक है ना। उसके बाद और क्या प्रमोशन थी इनमें? तो कैंप कोऑर्डिनेटर बना देते हैं, कैंप कोऑर्डिनेटर बना देते हैं, काफ़ी डेटा एंट्री प्रमोशन। में आपको जॉब मिल जाती है, लेकिन डेटा एंट्री में आपकी सैलरी सेम रहेगी, काम थोड़ा आसान हो जाएगा आपका। ठीक हो गया। कंप्यूटर पर बैठ कर आपने काम करना है। आपकी जहाँ भी प्रमोशन होगी, जिस जगह पे भी होगी, सैलरी आपकी यही सेम रहेगी, सैलरी में कोई फ़र्क नहीं आएगा। लेकिन हाँ, इसका जो बेनिफिट है व्हील चेयर, रेड पोर्टर और मरहबा में, यह है कि जब आप पैसेंजर को पिक एंड ड्रॉप करते हैं तो आपको कुछ वो टिप दे देते हैं अपनी खुशी से, ठीक है ना। मांगने की ज़रूरत नहीं, कुछ नहीं, क्योंकि हमें अलाउ भी नहीं होता, ना इन्हें अलाउ होता है, ना किसी को भी नहीं अलाउ होता। जो पैसेंजर देता है वो अपनी खुशी से देता है, अगर देना चाहे तो। किसी को भी ज़बरदस्ती नहीं है कि लेके जाना है तो आपने मांगने हैं तो आपने देने हैं, इसमें कोई वो वाला सीन नहीं है। तो ये थी आज की वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए वो भी मुझे ज़रूर बताना, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना, ठीक है। इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर तो आपको पता ही है, वो करना ही करना है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। किसी ने भी मेरे साथ कांटेक्ट करना है तो ये मैं अपने सोशल अकाउंट शो कर रहा हूँ, उधर मुझे मैसेज कर देना, नहीं तो इधर ही कमेंट करके पूछ लेना, मैं ज़रूर बताऊँगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।